हेलो बच्चों, जब भी हम लोग आरसी सर्किट की बात करते हैं, जैसे कि पहले हम लोगों ने डिराइव कर चुके हैं कि चार्जिंग में क्या होगा इक्वेशन और डिस्चार्जिंग में क्या होगा। तो जब हम लोग सर्किट की बात करते हैं तो सबसे बड़ा चैलेंज आता है हाउ टू फाइंड टाइम कांस्टेंट। जो टाइम कांस्टेंट हम लोगों ने लिखा है टाउ, ये होता है आर इक्विवेलेंट इंटू सी। पहले हम लोगों ने क्या लिखा था, टाउ इजिकल टू आर इंटू सी, लेकिन वो एक ही आर था। हो सकता है हमें 2, 4, 5 अगर रेजिस्टेंस मिल जाए तो हमें फिर आर इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा पूरे सर्किट का। तो वो कैसे निकालते हैं वो आप देख लो। सर्किट 1 लिया है मैंने और सर्किट 2 लिया है। अगर हम इस सर्किट की बात करें, अब मुझे यहाँ पे बोला जाएगा फाइंड टाइम कांस्टेंट। तो सबसे पहले मुझे निकालनी पड़ेगी टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट। तो जब टोटल रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो आप इस ईएमएफ वाले बैटरी को यहां से हटा दो। ठीक है, बैटरी हमने हटा दिया। अब आर और सी वाले सर्किट को छोड़ दो, इसको बाद में कैलकुलेट करते हैं। पहले हम लोग करेंगे इन दोनों का कैलकुलेशन ऑलवेज। तो ये दोनों तो पैरेलल में लगे हुए हैं, तो अगर मैं नया सर्किट ड्रॉ करूं आर एंड आर पैरेलल में तो मुझे R/2 मिलेगा टोटल। तो मैं क्या लिखूंगा, दिस इज व्हाट R/2, दिस इज C एंड दिस इज R। अब ये दोनों मुझे सीरीज में मिल गए, तो मैं क्या लिखूंगा R इक्विवेलेंट, ये मुझे मिल जाएगा R/2 प्लस R, दैट इज 3R/2। हो गया सिंपल। तो मुझे जो टाइम कांस्टेंट मिलेगा 3R/2 इंटू C ये मिलेगा। फिर सिंपल फॉर्मूले में डाल सकते हैं। और जब हम केस 2 की बात करेंगे बच्चों, यहां भी हमें वही काम करना पड़ेगा। आपको बैटरी हटाना पड़ेगा, सर्किट को जोड़ दो, बैटरी हटा दो। यहां भी आप बैटरी हटा दो, सर्किट को जोड़ दो, और आपको फाइंड करनी पड़ेगी टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो यहां पर देख लो बच्चों, जब हम रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो करंट कैसे कैसे आ सकता है, ऐसे आ सकता है, इधर से आ सकता है, इस आर से भी आ सकता है। लेकिन देख लो इस ये जो पाथ है इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो जो भी करंट आएगा वो इधर से ही जाएगा, इसमें तो जाएगा नहीं, इसमें भी नहीं जाएगा। भाई सीधी सी बात है ना, रेजिस्टेंस वाला पाथ को क्यों चूज करेगा इलेक्ट्रिसिटी, वो तो जाएगा ऐसा पाथ जिसमें रेजिस्टेंस 0 होता है। यानी कि हम इन दोनों का यहाँ पे कोई काम नहीं है। तो आप जब नया सर्किट ड्रॉ करोगे तो आपको ये पहले ऊपर वाला ड्रॉ करना पड़ेगा। सॉरी, ये यहां नहीं है। हमारे पास जो सर्किट है, दिस इज योर R, दिस इज योर 2R एंड दिस इज योर R एंड दिस इज द कैपेसिटर। ठीक है, ये हमने कर लिया। अब मैंने बोला था R और C। अब ये देख लो बच्चों, यहां तो ये तीनों ही पैरेलल में है, R, 2R एंड R। ठीक है, सारे पैरेलल में। तो इसको बहुत ही आसान हो गया निकालना, 1/R प्लस 1/2R प्लस 1/R, दिस इज योर R इक्विवेलेंट। तो यहां भी मैं 2 से लगा रहा हूं, यहां भी 2 लगा रहा हूं, तो ये हो जाएगा 5/2R 1/R इक्विवेलेंट। सो R इक्विवेलेंट इज नथिंग बट 2R/5। ठीक है बच्चों, तो टोटल जो मेरे पास टाइम कांस्टेंट आएगा वो आएगा 2R/5 इंटू C। दिस इज टोटल टाइम कांस्टेंट। ठीक है, इसको आप लोग नोट करो। मैं मुझे कुछ और भी चीजें आपको बतानी है जो काफी इंपॉर्टेंट है। हाँ बच्चों, यहां पे हम लोगों ने देखा कि बैटरी के साथ एक रेजिस्टेंस लगा है। फिर हम लोगों ने टोटल यहाँ पे रेजिस्टेंस फाइंड कर लिया बाय रिमूविंग द बैटरी। हमेशा ऐसे ही करते हैं बच्चों, लेकिन कभी कभी सिंपल सर्किट दे दिया जाता है हमारे को। जैसे यहाँ पे आप देखो, बैटरी इज इन पैरेलल विद R1, बैटरी इज इन पैरेलल विद R2 एंड C, बैटरी इज इन पैरेलल विद R3। तो यहाँ पे हम लोग सर्किट को ब्रेक कर सकते हैं। पैरेलल का ये फायदा है, क्योंकि बैटरी के साथ यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है मेरे साथ। ये केस में देख रहे हैं बैटरी के साथ रेजिस्टेंस है। ठीक है, लेकिन जब बैटरी के साथ रेजिस्टेंस नहीं हो तो ये केस थोड़ा आसान हो गया हमारे लिए। कैसे, मैं सर्किट को ब्रेक करने जा रहा हूं 3 पार्ट्स में। दिस इज योर
R3 विद द सेम बैटरी V, ठीक है। यहां से जो करंट आएगा I, वो यहां डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा I1, I2 एंड I3। तो इसमें करंट में क्या दिखाऊंगा, I3। तो these two are in also in parallel, so I can write this is R2 and this is C and this is battery। इसमें करंट कौन सा है, I2 है। और जब इसकी बात करेंगे, मैं प्लस प्लस कर लिख देता हूं, बिकॉज दिस इज ए कॉम्बिनेशन, दिस इज योर V एंड दिस इज योर I1, ठीक है। तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पे मैं लिख सकता हूं V इज इक्वल टू I1 इंटू R1, ये करंट। तो करंट बेसिकली यहां पर I1 है, दैट इज सॉरी, यहां पर है I2। तो हम आरसी वाला फंडा अप्लाई करेंगे। हम लोगों ने क्या लिखा था आरसी सर्किट के लिए, Q इज इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस T बाय RC, ये लिखा था। इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो मुझे I2 मिल जाएगा, दैट इज dQ बाय dt। वो कितना मिलेगा, वो इतना मिल जाएगा। दिस वन, दिस इज I2 करंट इसके लिए। और ये तो बहुत ही सिंपल है ना। I3 क्या लिख सकते हैं हम लोग, I3 लिख सकते हैं V बाय R3, ठीक है बच्चों। तो टोटल करंट जो बैटरी से निकला वो क्या होगा, V बाय R1 प्लस Q नॉट बाय RC e टू द पावर माइनस T अपॉन RC प्लस V बाय R3, राइट। ये तीन करंट हो जाएंगे हमारे पास। लेकिन अगर यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस होता फिर हम लोग ऐसा नहीं लिख सकते बच्चों, क्योंकि ये फिर रेजिस्टेंस को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, फिर मुझे वापस इसी मेथड में आना पड़ेगा, बैटरी को हटाना पड़ेगा, देन टोटल रेजिस्टेंस वी हैव टू फाइंड इट आउट, ठीक है। एक तो ये आप नोट कर लो बच्चों प्लीज। हमें एक केस में यहां बताने जा रहा हूं कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है T0 पे और T इंफिनिटी पे। जैसे ये स्विच ऑन होगा, हम T0 की बात करेंगे, तो ये चार्ज बिल्कुल T0 पे ये चार्ज बिल्कुल नहीं लेगा और ये करंट को पूरा पूरा फ्लो होने देगा और इट विल शो जीरो रेजिस्टेंस। लिख सकते हैं एट T इज इक्वल टू 0, दिस इज अनचार्ज कैपेसिटर है, सो नो चार्ज एक्सेप्टेंस by the capacitor। और ये करंट को पूरा पूरा फ्लो होने देगा, कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा। तो करंट जो यहां से आएगा I, तो यहां से आप एज्यूम कर सकते हो कि कैपेसिटर यहां नहीं है T0 पे, तो इधर भी करंट I/2 जो जाएगा, इधर भी I/2 जाएगा, बिल्कुल सेम रेजिस्टेंस हो गया, 50-50 डिवाइड हो जाएगा। और जब T इंफिनिटी की भी हम बात करेंगे, T इनफिनिट पे पूरा ये सैचुरेट हो चुका है, अब ये कुछ चार्ज नहीं लेने वाला, तो उस रास्ते को ये ब्लॉक कर देता है। तो T इंफिनिटी का जो डायग्राम होगा वो मैं ड्रॉ करूंगा ऐसा। सर्किट ब्रेक हो गया। सर्किट ब्रेक का मतलब ये हो गया कि करंट उस रास्ते में नहीं जाएगा। देखो मैंने ब्रेकेज दिखाया है। पूरा सैचुरेट होने के बाद, दिस डायग्राम इज फॉर टाइम इंफिनिटी। सैचुरेट होने के बाद ये रास्ते को ब्लॉक कर देगा, करंट इधर नहीं आएगा, कोई भी करंट, जो भी करंट होगा बैटरी का वो सीधा सीधा आउटर सर्किट में जाएगा, ऐसे ऐसे दिस वन, ठीक है बच्चों। तो जो भी हम लोगों ने फाइंड किया है चार्ज और टाइम का, जो हम लोगों ने एक्सप्रेशन फाइंड किया है, दैट इज ऑल बिटवीन 0 से ज्यादा और इंफिनिटी से पहले। ठीक, हम लोगों ने देखा था ना, हम लोगों ने फाइंड किया था Q इज इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस T अपॉन RC। अगर मैं यहाँ टाइम 0 लेता हूं तो T 0 हो गया, e टू द पावर 0 मींस वो 1 हो गया, तो टोटल चार्ज विल बी 0, है ना। इनिशियली कोई चार्ज वो लेगा ही नहीं। और अगर हम लोग T इंफिनिटी की बात करते हैं, या इनफाइनाइट डाल दो आप, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा,
e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, तो मतलब 1 अपॉन e टू द पावर इन्फिनिटी, तो वो टर्म जीरो हो गया, यानी कि चार्ज Q इक्वल टू क्यू नॉट हो गया, मैक्सिमम चार्ज है वो। तो मैक्सिमम चार्ज होने के बाद वो फिर वो आपको टाइम डिपेंडेंट वाला चार्ज हमें नहीं मिलेगा, ये पूरा ब्लॉक कर देगा रास्ता को, नो चार्ज नो इलेक्ट्रिसिटी इन दिस सर्किट, ये पूरा ब्रेकेज में है। ठीक है बच्चों, अभी हम लोग इसको नोट कर लो, दूसरा क्वेश्चन करते हैं अभी। हाँ बच्चों, एक क्वेश्चन है हम लोगों के पास, दिस डायग्राम इज गिवन, स्विच S is closed at time t is equal to 0, find the current through different wires and charge stored on the capacitor at any time t, ये हमको फाइंड करनी है। तो बच्चों यहां पर हम लोग सबसे पहले फाइंड कर लेंगे टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, उसके लिए मुझे बैटरी को हटाना पड़ेगा, तो स्विच को क्लोज कर दिया गया है, बैटरी को अगर हटा देंगे तो वी कैन हैव ए न्यू डायग्राम, दिस इज 6R, दिस इज R, दिस इज C and this is 3R. So this is 6R and 3R are in parallel। मैंने कहा था आपको कैपेसिटर वाले को छोड़ दिया करो, बाकी को निपटा लिया करो। So 6 and 3 are in parallel, तो ये हो जाएगा 2R। तो मैं क्या लिख सकता हूं यहां पर 2R। So this is your R and this is your C। अब ये दोनों सीरीज में हो गया तो 3R हो गया। So R इक्विवेलेंट is coming out to be 3R, so जो टाउ हो जाएगा वो हो जाएगा 3RC, दिस वन। ठीक है, सिंपल सी बात है। और जब हम स्टेडी स्टेट की बात करेंगे, स्टेडी स्टेट मतलब काफी टाइम के बाद, बिल्कुल जब माहौल शांत हो जाए, इंफिनिटी टाइम के बाद, तो जो मैक्सिमम चार्ज जो हम लेंगे उस टाइम क्या होगा, जो पोटेंशियल 3R के पास है वही पोटेंशियल कैपेसिटर के पास होगा, क्योंकि जब मैक्सिमम टाइम के बाद यानी कि इनफाइनाइट टाइम के बाद क्या होता है, ये कैपेसिटर ब्लॉक कर देता है करंट को आने नहीं देगा। तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस 3R के पास होगा उतना ही C के पास होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3R वो कितना होगा, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। करंट यहां से I जाएगा, दिस इज योर I, इधर I1 इधर I2, लेकिन जब मैं स्टेडी स्टेट की बात करूंगा तो इधर कोई करंट नहीं जाएगा, I1 विल बी 0, यहां से जो भी करंट होगा सीधा इधर जाएगा और आउटर सर्किट में करंट घूमता रहेगा। सो वी कैन से V इज इक्वल टू I इंटू, अभी सर्किट नहीं है हमारे पास, स्टेडी स्टेट में सर्किट ब्लॉक्ड है नहीं है, ब्लॉक्ड है का मतलब है ही नहीं वो सर्किट, तो 6 + 3 9R। सो दिस इज द करंट V by 9R। ठीक है, और वोल्टेज अक्रॉस 3R वो क्या हो जाएगा, V by 9R करंट हो गया इंटू 3R कर दो। सो दिस इज द वोल्टेज अक्रॉस 3R, तो उतना ही वोल्टेज, पैरेलल सर्किट है तो कैपेसिटर के पास भी सेम वोल्टेज होनी चाहिए। सो वी कैन अप्लाई Q इज इक्वल टू CV एट स्टेडी स्टेट। तो मैं क्या लिखूंगा, मैक्सिमम चार्ज Q नॉट, C तो C रहेगा, दिस इज योर V by 3, दिस इज द मैक्सिमम चार्ज। अब हमारे को यहां लेकिन बोला गया है फाइंड चार्ज स्टोर्ड एंड करंट थ्रू डिफरेंट वायर्स। ठीक है बच्चों, करंट थ्रू डिफरेंट वायर्स हमारे को फाइंड करनी पड़ेगी। I इज द टोटल करंट। तो जब मैं सर्किट इक्वेशन लिखूंगा एट एनी इंस्टेंट t, तो मैं क्या लिखूंगा, V माइनस I इंटू 6R माइनस I1 इंटू R, या फिर हम यहां से यहां के लिए बात कर सकते हैं, माइनस ऑफ हमारे पास हो जाएगा Q अपॉन C, दैट इज V जो हम यहां तक के लिए है, दैट इज इक्वल टू 0, ये लिख सकते हैं। तो यहां पर मैं I की जगह में I1 प्लस I2 भी लिख सकता हूं, I इज इक्वल टू नथिंग बट I1 प्लस I2, ये I1 है ये I2 है। सो दिस इज वन ऑफ द इक्वेशन।
दिस इज अनदर इक्वेशन। और जब हम लोगों ने टाउ आर सी फाइंड कर लिया है तो काफी इजी हो जाता है हमारे लिए करंट I1 फाइंड करना। तो उसके लिए मैं क्या लिखूंगा, Q इज इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस टी अपॉन 3RC, ये लिख लिया हमने। इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे तो I1 मुझे मिल जाएगा। सो I1 इज इक्वल टू dq बाई dt। फिर ये सब करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, ऐसा भी कर सकते हैं या स्टेट में हम लोग ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो ये हमारे को मिल जाएगा Q नॉट ई टू द पावर माइनस टी अपॉन 3RC इंटू 1 अपॉन 3RC। दिस इज I1 करंट थ्रू दिस सर्किट। ये पूरा I1 यहां हम लोग डाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, इजी है। और हम लोगों ने I2 अभी निकाल रखा है। जो करंट इसके पास जो करंट होगा I2 वो हो जाएगा हमारे पास ये V बाई 9R। ठीक है, तो सब में हम लोगों ने फाइंड कर लिया। एंड अगर दोनों को ऐड कर लें, टोटल करंट मुझे अगर I चाहिए तो मैं ऐड कर दूंगा I1 प्लस I2। तो I1 हम लोगों ने फाइंड कर रखा है, I2 मेरे पास है, तो वी कैन ऐड देम एंड वी कैन गेट इट। ठीक है बच्चों, प्लीज इसको नोट डाउन कर लो। We have been given this diagram, ये गिवन है और हमारे को बोला गया फाइंड द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर 0.20 मिलीसेकेंड आफ्टर द स्विच इज क्लोज्ड। स्विच को क्लोज करेंगे तो 0.2 मिलीसेकेंड के बाद बोला गया है कि फाइंड द चार्जेस, और हमारे को ऑप्शन दे दिया गया है। तो इस सर्किट को हम लोग सिंपल बना सकते हैं। दिस टू कैपेसिटर्स आर इन पैरेलल। तो बच्चों हमारे को पता है पैरेलल कैपेसिटर्स को क्या करना है, सिंपली ऐड करना है। तो मुझे क्या मिलेगा, दिस इज 25 ओम एंड दिस इज 4 माइक्रोफैराड। दिस इज 6 वोल्ट। ठीक है बच्चों, तो यहां से हम लोग सीधा फॉर्मूला लगा सकते हैं। Q इज इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस टी अपॉन RC। तो Q नॉट होता है C इंटू V, ये पहले हम लोग देख चुके हैं, कर चुके हैं। 1 माइनस टी मेरे को दिया गया है 0.2 मिलीसेकेंड अपॉन RC। R है 25, 6 है 4, तो 100 माइक्रो हो गया, 100 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। तो काफी इजी कैलकुलेशन है बच्चों। C हमारे पास 6 है, सॉरी 6 वोल्टेज हमारे पास बैटरी के लिए 6 है, और जो C है वो 4 है इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम है। 1 माइनस, इसको सॉल्व करना काफी आसान हो गया क्योंकि हमें नंबर्स, अच्छे नंबर्स दिए गए हैं। पॉइंट आप यहां से हटा लो, ये -4 हो जाएगा। सो आई एम गेटिंग e टू द पावर -2 ओनली, और e टू द पावर -2 की वैल्यू मेरे को स्ट्रेट अवे गिवन है। ये हो जाएगा 24 माइक्रो कूलम, 1 माइनस 0.135। सो 24 इंटू यहां से लिख सकते हैं 0.865। सो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 24 इंटू 0.865 हमारे को दिया गया है, सो विच इज 865 इंटू 24। .7, तो 10 पॉइंट के आसपास तो एक ही वैल्यू हमारे पास है। ठीक है, ये सी इज द ऑप्शन। ठीक है बच्चों, तो आपको हमें सर्किट देखकर कैलकुलेट करने आना चाहिए। बाकी बहुत इजी होता है बच्चों, इस तरह के क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन को बोलते हैं लॉलीपॉप, छोड़ना नहीं है, बिल्कुल आसानी से सॉल्व करना है। नोट इट डाउन गाइस। हाँ बच्चों, ये क्वेश्चन हमारे को गिवन है। 5 माइक्रोफैराड कैपेसिटर हैविंग ए चार्ज ऑफ 20 माइक्रोकूलम
इज डिस्चार्ज थ्रू अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 5 ओम। ये डिस्चार्ज की बात हो रही है। फाइंड द हीट डिसिपेटेड इन द वायर। ठीक, तो डिस्चार्ज का इक्वेशन बच्चों हम लोगों ने किया हुआ है, Q इज इक्वल टू क्यू नॉट ई टू द पावर माइनस टी अपॉन आर सी। और हीट डिसिपेटेड जो होता है किसी भी वायर में, किसी भी रेजिस्टेंस में, आई स्क्वायर इंटू आर करते हैं हम लोग, इंटू टाइम डी टी करते हैं। यानी कि मुझे करंट पहले निकालनी पड़ेगी। डिफरेंशिएट कर देते हैं तो क्या होगा, डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू क्यू नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी, टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, माइनस 1 बाई आर सी भी आएगा। दिस इज योर करंट, डी क्यू बाई डी टी मीन्स आई। अब मैं लिखूंगा एनर्जी डिसिपेटेड आई स्क्वायर आर इंटू डी टी टाइम टी वन टू टी टू। टाइम भी मेरे को गिवन है, बहुत सिंपल है, आप लोग यहां से भी कर सकते हैं इफ यू नो द इंटीग्रेशन। तो आई स्क्वायर मीन्स इसका स्क्वायर करना है मुझे, तो वो मिल जाएगा क्यू नॉट का स्क्वायर आर सी का स्क्वायर ई टू द पावर माइनस 2 टी बाई आर सी इंटू आर इंटू डी टी। 25 to 50 माइक्रो सेकेंड है ये, मतलब 25 10 to the power minus 6, 50 into 10 to the power minus 6, इसको कैलकुलेट करना है। और Q नॉट मुझे पता है, Q नॉट जो होता है बच्चों वो C इंटू वी होता है। Q नॉट गिवन है 20 माइक्रो कूलम, तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, यहां पे डाल देते हैं 20 माइक्रो कूलम। सो 20 इंटू 10 to the power minus 6 होल स्क्वायर। R और C का स्क्वायर है, R और C 25 हो गया मुझे, 25। R पहले से ये इधर भी है तो इंटू 25, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा मुझे, e टू द पावर माइनस 2t अपॉन आर सी डी टी। 25 माइक्रो सेकेंड से 50 माइक्रो सेकेंड, ठीक है बच्चों। तो 400 इंटू 10 to the power minus 12 अपॉन 25 इंटू e to the power minus 2t by RC डिवाइड बाई माइनस 2 by RC। अब इसका जो लिमिट है 25 माइक्रो सेकेंड से है 50 माइक्रो सेकेंड, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो ये मुझे कट के मिल रहा है 16, ये हो गया 16 इंटू 10 to the power minus 12 माइनस 2 R इंटू सी, R इंटू सी अगेन 25, और इसकी लिमिट डाल दी है बस, हो गया माइनस 2 इंटू 50 तो 100 माइक्रो कूलम, 100 माइक्रो, और आर सी है 25 तो e टू द पावर माइनस 4 हो जाएगा, और ये है 25, आरसी था यहाँ 50, सॉरी दिस इज योर 50, और ये हो जाएगा माइनस 100 अपॉन 25, ये कट जाएगा 8, सो 25 इंटू 8 इंटू 8 200 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 e टू द पावर माइनस 4 माइनस e टू द पावर माइनस 2। अगर हमारे ऑप्शन में e के एस्पेक्ट में है तो हम यही छोड़ सकते हैं, आंसर से मैच करा सकते हैं, या फिर नहीं तो e टू द पावर माइनस 2 की वैल्यू गिवन है, यहाँ डाल के हम लोग सॉल्व करके फाइंड कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो प्लीज नोट इट डाउन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट।